हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, जो कि CS302 सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो फाइल हैंडलिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो भी डेटा है प्रोग्राम का उसको परमानेंटली किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कुछ मेमोरी या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, उसके अंदर इस डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले जो भी हम प्रोग्राम C++ में लिखते हैं और वो सारे प्रोग्राम कंसोल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। कंसोल बेस्ड प्रोग्राम में जो भी डेटा हम उसको पास करते हैं एज अ इनपुट, वह है, और उस बेस पे जो डेटा जो आउटपुट आता है वो दोनों चीज़ें परमानेंटली क्या नहीं होती, स्टोर नहीं होती है। इट मीन्स जब कोई प्रोग्राम मैं रन करता हूँ तो वह प्रोग्राम रैम के अंदर रन होता है। तो रैम का कुछ पार्ट लेके, कुछ स्पेस लेके वो प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। उस बेस पे उस प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट यूजर देता है वो इनपुट और आउटपुट वो कंसोल बेस ही रहता है। वह आउटपुट प्रोग्राम के अंदर उस मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो उस आउटपुट को प्रोग्रामर के द्वारा यदि परमानेंटली स्टोर करने की आवश्यकता पड़े तो उस केस में हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग की क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, जिसमें प्रोग्राम में जो डेटा स्टोर करने के लिए जो प्रोग्रामर कुछ वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रक्चर या यूनियन का इस्तेमाल करता है उस डेटा को वह परमानेंटली स्टोर कर सके। जिससे क्या होता है कि उस प्रोग्राम का आउटपुट यदि फर्दर प्रोग्रामर यूज़ करना चाहता है तो इजीली यूज़ कर सकता है। किसके थ्रू? फाइल हैंडलिंग के थ्रू। यदि वो प्रोग्राम विदाउट फाइल हैंडलिंग ले कंसोल बेस्ड प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को का डेटा उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को दोबारा से उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, और वही इनपुट देना पड़ेगा, देन आउटपुट आएगा। तो इसमें ये चीज़ क्या हो गई, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। हम बात करते हैं स्ट्रीम क्या होती है। मेनली हम फाइल हैंडलिंग में बात करते हैं स्ट्रीम एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, जिसके अंदर हम डेटा को टेक्स्ट या बाइनरी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और वो स्टोर जो डेटा है उसको हम रीड या राइट कर सकते हैं किसी भी इनपुट आउट ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, डिस्क में कोई मेरा क्या बोलते हैं, यदि मुझे डेटा रीड करना है प्रोग्राम के थ्रू कोई डेटा रीड करना है तो जो इनपुट कौन सी स्ट्रीम यूज़ करूँगा, मैं इनपुट स्ट्रीम यूज़ करूँगा। और यदि मुझे प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोग्राम का आउटपुट यदि डिस्क फाइल में लिखना है या परमानेंटली कोई स्टोरेज डिवाइस के उसके अंदर लिखना है तो मैं कौन सी स्ट्रीम यूज़ करूँगा, आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करूँगा। अब दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, उसके अंदर जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस फॉर्म में सारे डेटा को लिखते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल्स में जो भी डेटा मैं लिखता हूँ वह किस फॉर्म में होता है, 0 या 1 की फॉर्म में होता है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। यदि टेक्स्ट फाइल को मैं प्रोसेस करना चाहूँगा तो टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा, पहले उस टेक्स्ट फाइल को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लेकिन बाइनरी फाइल को सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली रीड करेगा। तो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए उसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर उस फाइल को, जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर वर्क करता है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्लियर? अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक चीज़, जो फर्स्ट चीज़ थी परमानेंट स्टोरेज के लिए, जो भी मेरा आउटपुट है उसको क्या चाहता हूँ, मैं परमानेंटली स्टोर करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरी उसके रीयूजेबिलिटी की। रीयूजेबिलिटी कैसे, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोग्राम रन करा, उस प्रोग्राम का आउटपुट मैंने स्टोर कर लिया किसी फाइल में। यदि
इन फ्यूचर यदि मुझे उस आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे दोबारा से उस प्रोग्राम को रन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उस आउटपुट को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? तो रीयूजिबिलिटी, परमानेंट स्टोरेज। नेक्स्ट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी फाइल के अंदर मैं कितना भी प्रोग्राम का डेटा क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है आज का तो हम TB 1 TB 2 TB की जितना भी स्पेस की आवश्यकता है वो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन रैम मेरी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जो कंसोल बेस प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या होती है, रैम क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड रैम में मैं लिमिटेड प्रोग्राम को ही क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या नहीं कर सकता, प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता। जैसे मैं प्रोग्राम अपना सिस्टम ऑफ करूँगा, वो जो प्रोग्राम का जो डेटा है, जो भी आउटपुट था या इनपुट था, सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सेविंग होगा। ऑब्वियसली टाइम सेविंग इसलिए होगा क्योंकि मुझे उस प्रोग्राम को दोबारा क्या नहीं करना पड़ेगा, ना इनपुट देना पड़ेगा, ना वापस उससे आउटपुट लेना पड़ेगा। मैं एक बार में उस प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा। क्लियर? नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि यदि जो आउटपुट है, मैं उस आउटपुट या इनपुट जो मैंने स्टोर करा है फाइल के अंदर, उसको मैं किसी भी सिस्टम पे ले जाके क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ या उसको यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, फाइल हैंडलिंग के अंदर मैं 3 क्लासेज यूज़ करता हूँ। एक ऑफ स्ट्रीम क्लास, एक IF स्ट्रीम क्लास और एक है F स्ट्रीम क्लास। ये 3 क्लासेज हैं। OF स्ट्रीम क्लास का यूज़ मैं करता हूँ आउटपुट फाइल, ये कौन सी फाइल होती है, आउटपुट फाइल होती है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को ओपन या राइट या उसके अंदर मुझे कुछ राइट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उस फाइल के अंदर मुझे क्या करनी है, राइट करनी है। तो उस केस में कौन सी स्ट्रीम यूज़ करूँगा, OF स्ट्रीम। यदि मुझे किसी फाइल के अंदर रीड करना है या उसके अंदर क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, उस फाइल के की इन्फॉर्मेशन, कौन सी फाइल यूज़ करूँगा, इनपुट फाइल, जो कि कौन इनपुट स्ट्रीम क्लास कौन सी है, IF स्ट्रीम क्लास। F स्ट्रीम क्लास, इस क्लास को मैं दोनों इनपुट और आउटपुट फाइल्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये, लेकिन ये जो तीनों क्लासेज हैं, ये कौन सी क्लास से डिराइव्ड हुई हैं, F स्ट्रीम बेस क्लास से क्या हुई है, डिराइव्ड की गई है। क्लियर? तो यह है ये क्लासेस हैं जिन्हें मैंने जो ये स्ट्रीम क्लासेज है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ कि F स्ट्रीम ये बेस क्लास है, उनसे ड्राइव्ड हुई है कौन कौन सी क्लास, IF स्ट्रीम क्लास और F स्ट्रीम क्लास और OF स्ट्रीम क्लास। ये सारे स्ट्रीम क्लासेज हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यदि किसी फाइल को ओपन या क्लोज करना है, किसी फाइल को ओपन या क्लोज करना है तो उस केस में क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। किसी फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले उस फाइल का नाम होगा, कौन सी फाइल है, उसका डेटा होगा उस फाइल का, उसका डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, उस फाइल को क्या पर्पज़ है, रीड करना है, राइट करना है। भाई कोई फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ तो किस फॉर्म में क्या करना चाहता हूँ, उस फाइल को ओपन करने के बाद रीड करूँगा, राइट करूँगा या कुछ चेंज करूँगा, कुछ ऐड करूँगा, ये सारी चीज़ें। उस ओपनिंग मेथड कौन सा है, उस फाइल का टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन कर रहा हूँ या उसको बाइनरी फॉर्म में ओपन कर रहा हूँ, और लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग। यह क्या रहेगा मेरा किसी फाइल को ओपन या क्लोज करने का क्या रहेगा, तरीका रहेगा। क्लियर? अब किसी भी फाइल को मैं दो तरह से ओपन कर सकता हूँ। यदि मैं बात करूँ तो मैं किस तरह फाइल को क्या कर सकता हूँ, दो तरह से ओपन कर सकता हूँ। एक यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास, एक यूजिंग मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ द क्लास। ये तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू, या एक ओपन एक मेंबर फंक्शन होता है उस क्लास का, उसके थ्रू मैं इनको क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे फाइल को ओपन करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड एक मेंबर फंक्शन जो कि ओपन है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।